माई सेल्फ कृष्णा, बेसिकली मैं सतना से हूँ बट प्रेजेंट टाइम में इंदौर में हूँ। और मिस्टर मिंट की बात करें तो मैं पार्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था 5 मई 2023 को। देखा जाए तो लगभग लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब हम मिस्टर मिंट के साथ में एसोसिएटेड हैं, और बहुत पैशन के साथ मिस्टर मिंट को हम बिल्डअप कर रहे हैं। अब हम ये बात करते हैं आज। आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपिक ही है क्रिप्टो करेंसी के आरओआई है या एसेट है। ये अपने आप से आप लोग यदि क्वेश्चन करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 200 लोग हैं। बाहर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रही हैं, अब वो फंडामेंटल है या मीम है या कोई भी है, क्या वो एसेट है या सिंपल एक चीज है कि भैया हमने एक कोई ऐसी चीज खरीदी है या किसी के कहने पे हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने हमको ये बताया है कि आप इतना करते जाओ, इसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने हर दिन या साल में पैसा आ जाएगा। ज्यादातर अभी हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर लोगों ने एक ही चीज सोच रखा है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो या बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और अगले दिन से उस पे जो भी है एक आरओआई निकालते चले जाओ और फुर्सत हो जाओ। लेकिन अपन थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादातर अभी आज की डेट में हम देखें तो हम या कोई भी हो, अपने पास देखा जाए तो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? कोई को होस्ट कंफर्म करे। यस सर। यस सर, यस सर, दिख रहा है। ओके। ज्यादातर क्या होता है कि हम समझते क्या है, पहले नंबर पे गोल्ड। गोल्ड को ज्यादातर ऐसा होता है कि हम क्या, ये ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये एसेट है, इसको संभाल के रखना, ये आपको हमेशा काम देगा। प्लीज कोई शख्स है जो कि लिखने का प्रयास करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं लिखूंगा तो शायद हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। राजू लाल भारद्वाज जी, अगर मेरे ख्याल से आप पेन नहीं चलाएंगे तो अच्छा रहता। नहीं चाहते आप लोग मैं चीजों को समझा सकूं? भाई नेम भी हमने बोला, उसके बाद भी जो है ना। मनीष सर, कोई तरीका है क्या? ठीक है। अब सेकंड नंबर पे, पहला नंबर था। मनीष सर, आप जो कोई भी लिखे ना प्लीज उनसे उनको आउट कर दीजिए। तो मैंने पहली बात करी थी गोल्ड की। गोल्ड के बाद ज्यादातर हम लोग आज की डेट में जब भी कोई बचत करते हैं तो सेकंड नंबर पे हम या तो आरडी एफडी करते हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही। मैं अपना ही ऑन कर रहा हूँ सर, अपना ही ऑन कर रहा हूँ बट अपने ही फोन में मैंने ऑन किया है ये। ओके। मैं तो अपने ही फोन में ऑन कर रहा हूँ, वहां पे भी कैसे ऑन हो रहा? एक मिनट। चलिए, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। सर वो मोबाइल के अंदर ही मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड आपको, एक बार देखिएगा। स्क्रीन शेयर करते हैं अपन जैसे नॉर्मल अभी मेरी ऐप। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। ओके। एप्लीकेशन में सर देखेंगे वहां भी व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा। ओके। सबसे पहले अब हम देखते हैं, अभी हमने बात करी थी कि ज्यादातर हमारे माइंड में अगर हम एसेट की बात करें तो ज्यादातर हम एसेट, सबसे पहला हमारे पास एक डिसीजन होता है कि हम गोल्ड बाई करें। सेकंड नंबर पे हम ज्यादातर, अगर हम देखें तो हम किस पे चले जाते हैं कि चलो आरडी एफडी कर देते हैं। अगर बचत हुई तो हम प्रॉपर्टी बाई करते हैं या फिर हम शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारे आज की डेट में देखा जाए तो ये चार पांच तरीके कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के हैं। इसको हम हमेशा एसेट समझते हैं कि ये हमारी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि हमें 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल से ये चीज समझाई गई है कि यही है जो हमारे काम आती है। तो हम इसको हमेशा एसेट समझ के आज तक कभी, अगर हम बात करें जो व्यक्ति ट्रेड करता है उसके अलावा छोड़ दिया जाए तो कितने लोगों ने गोल्ड को ले जाके बेच दिया है, कितने लोगों ने अपनी आरडी एफडी को तोड़ दिया इस वजह से कि भैया कल मेरे को जो है ना दाल चावल खरीदना है, इसलिए मैं आरडी एफडी को ब्रेक कर दे रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो भी जमीन वगैरह खरीदी हो इस वजह से जाके बेच दिया हो कि चलो अब 1 गुना से 2 गुना हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि भैया इसको बेच के दूसरे के चला जाता हूँ।
कितने लोगों ने शेयर मार्केट में अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है तो वो रोज बेच बेच के जो है ना उसको खर्चा चला रहे हैं। यानी जब हम एसेट समझते हैं तो एसेट कहीं ना कहीं से हम उसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं आप लोगों से मदद चाहूंगा कि आप लोग भी चाहे तो गूगल क्रोम ऑन करें। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैंने लिखा है क्या क्रिप्टो करेंसी एसेट है। अब देखिए गूगल ने मुझे क्या जवाब दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। नहीं सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, वो स्क्रीन शेयर नहीं है आपको। हो रही स्क्रीन से। ये सर। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या क्रिप्टो करेंसी एसेट है। ये मैं नहीं आंसर दे रहा हूँ, हिंदी में आंसर आ गया है। ये बोला हाँ क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति माना जाता है खास तौर पर भारत में। अब क्योंकि भारत में है, अच्छी बात इन्होंने भारत में लिखा। इसे कानूनी रूप से मुद्रा का अभी फिलहाल मान्यता नहीं है, लेकिन डिजिटल संपत्ति इसको बताया गया है और इसके साथ साथ में इस पे लाभ कर भी लगाया जाता है। अब देखिए लाभ कर कहाँ कहाँ पे लगता है। यदि आपके पास गोल्ड है और वो आपका एक नंबर का गोल्ड है उसमें भी लगेगा। अगर आपके पास जमीन है, घर है, तो हर साल आपको संपत्ति कर जमा करना होता है। उसी तरीके से यदि आपके पास कोई भी एसेट है वहां पे संपत्ति कर लगता ही लगता है। सेम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी है। मतलब हम माने या ना माने, क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है। आज यदि आप नहीं समझोगे तो आज से 10 साल बाद आपके बच्चों को जब समझ में आएगा कि हमारे फादर के पास कुछ क्रिप्टो करेंसी थी लेकिन उन्होंने लालच में बेच दिया, संपत्ति की तरह नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं से आप भी पछताओगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी पछताएगी। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि क्रिप्टो करेंसी संपत्ति तो है। बढ़िया क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो संपत्ति है। हर क्रिप्टो करेंसी अगर हम बात करें तो संपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मार्केट में, अब हमारी और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में चीजें ऐसी चल रही हैं कि लोग, कोई भी व्यक्ति एकदम से तैयार होता है और वो क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी बनाता है और उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि चलो थोड़े लोगों को बरगलाएंगे, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और निकल जाएंगे। तो हमको भी, हम ज्यादातर जो मार्केट में जो क्रिप्टो अच्छे लेवल के जो क्रिप्टो चलते हैं उनको भी हम उसी तरीके से कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगाओ और जल्दी से यहां से निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि गायब हो जाए। तो हमारा हमारा जो नजरिया है उस नजरिए को बदलने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जब हमारे पास जानकारी होगी, जब हम कभी बात करते हैं, मैं शेयर मार्केट का आदमी हूं, यदि मुझे कोई भी स्टॉक आज की डेट में बाई करना है तो हम सबसे पहले जो ब्लू चिप स्टॉक है उन पे नजर डालते हैं। ब्लू चिप स्टॉक में जनरली क्या, सिंपल, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह के जो भी स्टॉक हैं ये ब्लू चिप स्टॉक में आते हैं और ये कहीं ना कहीं से मार्केट की चाल पे अपना असर डालते हैं। तो जब हम इस मार्केट में आएंगे तो सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि भैया हमने जो है ना एक सिंपल कोई भी क्रिप्टो उठाया और उसको हमने फंडामेंटल समझ लिया या हमने इसकी चाल नहीं समझी। मतलब अगर हमको क्रिप्टो इंडस्ट्री की चाल समझनी है तो कहीं ना कहीं से हमको बीटीसी भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमें इथेरियम देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से बीएनबी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। वो किस लेवल पे काम करते हैं और कैसे चलते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति होता है, वो बोलता है देखो एक बहुत ही जबरदस्त आया है कि क्रिप्टो, ऐसा करो, इस पे करो और इतना कमा जाओगे, और जब कमाने का नंबर आता है तो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कुछ, कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है, कोई बैकअप नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट में ऐसा कौन सा क्रिप्टो है जो फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल की परिभाषा कई बार मिस्टर में बताई जा चुकी है, मैं बार बार आज की जितने अभी उस चीज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे और उनसे जरूर डिस्कस करें कि सर फंडामेंटल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में। आज अगर हम देखें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो में लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। मतलब इसका क्रेज ऑलरेडी बढ़ता चला जा रहा है। आज हर इन्वेस्टर ये सोचता है कि मुझे, मैं भी थोड़ा सा क्रिप्टो खरीद के रख लूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन के चलने का तरीका देखा कि 2010 के आसपास बिटकॉइन 10 रुपए का था और आज प्रेजेंट टाइम पे 1 करोड़ के ऊपर है। तो मतलब कहीं ना कहीं से ये चीज समझ में आ रही है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत है। इसलिए वो जो भी उसकी बचत होती है वो प्रयास करता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत क्रिप्टो खरीद लूं। हाँ, गलती सिर्फ ये हो जाती है कि अपने दोस्त के कहने पे खरीद लेता है, जिस वजह से कभी कभी फंडामेंटल प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एसेट के नजरिए से थोड़ा सा देखते हैं। ज्यादातर हमने अभी देखा है कि आरओआई चल रहा है, एक काम करते हैं इतना लगाते हैं और इतना कमा लेंगे। तो ज्यादातर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो पंप और डंप की पोजीशन में आ जाती है और रिस्क बहुत बढ़ जाता है।
लेकिन थोड़ा एसेट क्लास में अगर हम जाते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो हमने बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, इनके बारे में ही जानकारी ली होगी। और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम पे इन पे धीरे 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 करके डिपेंड होने लगी। अब जब डिपेंड होने लगी है तो सीधी सी बात है, इसको लोग बाग कहीं ना कहीं से निवेश, को होस्ट देखेंगे, किसी का माइक यदि ऑन होता है तो प्लीज रिक्वेस्ट होगी कि उसको ऑफ कर देंगे। ये सर। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हम एसेट नजरिए से अगर आज की डेट में हम क्रिप्टो में घुसे हुए हैं या आरओआई। ज्यादातर आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम आज की डेट में देखें तो 350 लोग हैं। इन 350 में शायद 50 लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर मिंट में अगर आज की डेट में बैठे हैं तो एसेट समझ रहे होंगे। इसमें से 300 लोग आज भी आरओआई के नजरिए से उसको देख रहे हैं। अब यदि आप आरओआई के नजरिए से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टोकन है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा हम प्रयास करेंगे कि भैया एक काम करो, एग्जिट होते हैं, हमारा पैसा निकल रहा है। लेकिन यदि हम एसेट की नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं से हम उसको स्टोर करने के बारे में सोचते हैं। अब स्टोर करने का यहाँ पे डिजिटल एसेट में जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं से ध्यान देते हैं। मतलब सिंपल है, वॉलेट के फ्रेजेस को हम आज की डेट में अगर यहाँ पे 350 लोग हैं, इन 350 लोगों से मैं पूछूं कि आपने अपने वॉलेट के फ्रेजेस का क्या किया, तो इसमें से मैं 100% बोल रहा हूं कि 90% लोग ऐसे होंगे जिनका वॉलेट का फ्रेजेस इनके मोबाइल में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी उसको ये एसेट नहीं समझ रहे हैं, सिंपल एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसपे हमने पैसा लगाया, 4 दिन में कमाएंगे और बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ्रेजेस पर्टिकुलर कम से कम 3-4 जगह लिख के उन्होंने अलग अलग लॉकर में रखा होगा कि फ्यूचर में कभी रिक्वायर, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल कभी भी रीसेट हो जाता है, कभी भी चोरी हो जाता है, तो हमारे फ्रेजेस कभी चोरी नहीं होंगे, तो क्योंकि वो एसेट है, काम आएगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हमने क्या किया है, सिंपल भैया एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट लिया, इस पे पड़ा हुआ है, हमने, हमारा मोबाइल है, कौन छुएगा। फिर बाद में अपलाइन को फोन करते, सर मेरा एसेट चोरी हो रहा है, मैं क्या करूं, कोई तरीका दिखाओ। फिर अपलाइन बोलती है भैया आपने किसी के साथ शेयर किया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आरओआई प्लान और एसेट में थोड़ा अगर डिफरेंट देखें तो जनरली ऐसा होता है, लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, मतलब आज 100 रुपए लगाओ और एक एक महीने में 1 लाख कमाओ। ऐसी बातें होती हैं, इसी वजह से हर आदमी खड़ा हो जाता है, चलो मैं भी लगाने को तैयार हूं, कोई प्रॉफिट देखता है, इसलिए हमेशा वो मीम कॉइन ढूंढता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके उल्टा तरफ देखें, जो आरओआई प्लान होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से एक लॉन्ग टर्म की बात होती है। मिस्टर मिंट में यदि आपने देखा होगा कि हमेशा उन्होंने, अगर राहुल सर की मीटिंग किसी ने देखा होगा या सुना होगा, तो उन्होंने 2024 की नहीं बात करी, 2025 की बात नहीं करी, 2026 की नहीं बात करी, उन्होंने हमेशा बात किया है कि आप हमें 2027 में देखना। कब से? जब 2021 में उन्होंने मिस्टर मिंट को लॉन्च किया था, तब से 2027 की बात कर रहे हैं। इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेटेड होता है, मतलब वॉलेटाइल होता है जिसको अपन बोलते हैं। उस समय पे हमें अपने मन को नियंत्रित करके रखना है कि इसका रिस्क हमें कैसे कैपिटाइट करना है, जिससे हमें रिस्क लगे तो पर रिस्क हो ना। हम कभी भी क्विक प्रॉफिट में नहीं जाते। और अगला होता है, हम हमेशा फंडामेंटल की बात करते हैं। अगर एसेट क्लास में आओगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला, इन्वेस्टर माइंडसेट। ज्यादातर अभी मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टर माइंडसेट है ही नहीं। ज्यादातर क्या होता है, चलो यार एक काम करते हैं, लेते हैं और निकलते हैं। ऐसा ही है। कितने कितने लोग अपने दिल से आप पूछिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो भी है, इवन अभी अगर हम मिस्टर मिंट की बात करें तो मिस्टर मिंट में स्टेप मिंट जो प्रोजेक्ट है वो 2023 में आया, और पूरे साल लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखा ही नहीं। लोगों ने मैक्सिमम टाइम पे क्या रखा, आरओआई। चलो एक साल में, और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाया, पर अगर आज हम पूछें कि 2023 में जो लोग पिछले में थे उनके पास कितना एसेट रखा हुआ है, मतलब कितने मिस्टर मिंट आपके पास अवेलेबल है, तो 90% लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास जो वही बचा है जो विड्रॉवल नहीं हुआ होगा, बाकी तो सब हमने बेच दिया। मतलब हमने मिस्टर मिन को भी एसेट ना समझ के, आरओआई समझ के सब निपटा दिया। अब अगर आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद यही $2 गया, $10 गया, $50 गया, $100 गया, $1000 गया, तब हम बोलेंगे भैया हमने तो 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट में एक बहुत बड़ी संपत्ति बेच दी। तो हमें सबसे पहले एक इन्वेस्टर माइंडसेट में आना है, और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आप इन्वेस्टर माइंडसेट में कैसे आ सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे, मैं आपको आरओआई भी बताऊंगा और साथ साथ में इन्वेस्टर माइंडसेट भी ले जाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हो सके तो आप लोग अगर बोर्ड ना चलाएं तो अच्छा रहेगा। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं अगर मेरे पास बोर्ड यहाँ अवेलेबल होगा। जो लोग होस्ट हैं वो लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैंने जो बात करी वो समझ की चीजें हैं या। नहीं, डेफिनेटली जो यस आपने बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और
इसीलिए हम मॉर्निंग कॉल को बार बार लोगों को प्रमोट करते हैं, ताकि लोगों को मन में कंफ्यूजन ना रहे, और साथ ही साथ अगर कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो वो इस सेशन के माध्यम से अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और अपनी टीम को भी अवेयर कर सकते हैं, ताकि बिजनेस में स्थिरता भी बनी रहे और लोगों को एक सही विजन के साथ, एक सही कंपनी के साथ काम करने की जानकारी मिल सके। कोई और थैंक को यू होस्ट सर। भी मेंशन कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं, चलिए आपने जो है ना मिस्टर मिंट को भी सिंपल वे पे आपने समझ लिया है कि भैया मैं जो है ना, ये जो मिस्टर मिंट है ये एसेट क्लास भी है और हमारा आरओआई भी। अब यहाँ पे मैं दोनों चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आप चाहें तो मिस्टर मिंट के साथ में मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर थोड़ी देर मेरी बातें सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि ये विजय जी, यदि आप लिख रहे हो तो एक काम करो, आप ही एक्सप्लेन कर दो, विजय कुमार जी। राजेश सर, आपके पास जो व्हाइट बोर्ड ओपन होता है वो प्लीज अगर आप तो को 2 मिनट का टाइम दो, मैं करके देखता, 1-2 मिनट। सर से बोला था, अगर वो वहां पे ऑन कर लेंगे तो अच्छा इसको रहेगा। मैं जो यहाँ कर से रहा है ना उसको रिमूव करके ब्लॉक कीजिए ना परमानेंट। मनीष जी आप होस्ट हैं, उसको परमानेंट यस, ब्लॉक कीजिए ना। ओके सर। सर एक बार एप्लीकेशन में देखिए ना, आप शेयर करके स्क्रीन, एप्लीकेशन में व्हाइट बोर्ड आपको दिख जाएगा एक मोबाइल में मिनट। आपके। यहाँ पे जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, ये कोई नौटंकी नहीं होती है। हर आदमी कुछ चीजों को समझ के और उसके पीछे मेहनत करता है, फिर आके समझाता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं आने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। और जो उसके बाद भी करता है तो मनीष जी आप जो भी को होस्ट रहे ना उसको इमीडिएट जी, उसको इसमें कोई एप्लीकेशन में व्हाइट बोर्ड नहीं है सर, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं आया ना, तो व्हाइट बोर्ड जनरली हम इसी पे चलाते हैं। हमें नहीं पता कि जो बहुत सारे लोग फालतू बैठे रहते हैं उनके पास इतना ही समय है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मैं अभी आप लोगों को आपकी ही मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, आप ये समझ लो कि आज आपने मिस्टर मिंट को स्टार्ट किया है और मैं आपको एसेट में भी ले जाने का प्रयास करूंगा और आप आरओआई पे भी चाहें तो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ कोई को होस्ट जिनके मोबाइल में अगर व्हाइट बोर्ड अवेलेबल हो तो वो शेयर कर सकते हैं। एक मिनट सर, मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसमें अपने इसमें। सेम मैंने ही किया था सर, फिर भी लोग बाग लिखने वाले लिखेंगे। एक मिनट सर, मैं एक बार। आप एप्लीकेशन में देखिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन में अवेलेबल हो। मैं दूसरे फोन में देख रहा हूँ। मनीष सर, एक मेरा दूसरे नाम पे होगा, उसको आपको होस्ट कर दो। यस सर। कृष्ण कुमार सिंह के नाम पे। ओके सर, डन सर। स्क्रीन शेयर हो रही ना? यस सर। अब मैं इसमें प्रयास करता हूँ। देखिए मैं ये जो भी है ना, इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी अपलाइन है उससे एक बार डिस्कस कर लें, देन उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मैं आपको आपकी ही मेंटलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मिस्टर मिंट में प्रॉपर चाहें तो आरओआई और एसेट दोनों चीजों को आप साथ में लेके चल सकते हो। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो क्रिप्टो जो फंडामेंटल जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से एसेट क्लास में ही आते हैं। बट फिर भी मैं आप, क्योंकि आप अपनी मेंटलिटी को चेंज करने को तैयार नहीं हो, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन दूंगा, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप एसेट भी खड़ा कर सकते हो और साथ साथ में आप चाहो तो आरओआई में भी कहीं ना कहीं से सेट हो सकते हो। तो जो भी लोग इधर उधर अभी घूम रहे हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पे अगर रख लेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें जो है ना, हो सकता है मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें तो जुलाई है, पूरा साल का एक प्लान बता रहा हूं मैं, दिख रहा है? यस सर। यस सर। बढ़िया ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको अपनी अपलाइन से एक बार बात जरूर कर लेना है ना, कि कृष्णा जी ने बताया कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बात करी तो सार्वभौमिक सत्य, ऐसा नहीं हो सकता है। हर किसी का अपना अपना कैलकुलेशन होता है।
पर ये मेरा कैलकुलेशन है, मैंने अपनी टीम में अप्लाई करने का प्रयास किया, लोगों को चीजें पसंद आई, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो भी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है उससे एक बार आप डिस्कस करें। अभी हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई क्या है, 2025। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि आज से एक दिन पहले तक हमने मिस्टर मिंट को जाना ही नहीं। मिस्टर मिंट एक नया प्रोजेक्ट है जो हमारे पास आया है। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, एक सिंपल कैलकुलेशन है। यदि हम $1000 से अगर किसी भी व्यक्ति को हम लेके आते हैं, या $1000 से कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, अब वो ROI मेंटेलिटी से आता है या एसेट क्लास मेंटेलिटी से आता है, ये उसकी सोच है। लेकिन हम उसको दोनों ही सोच में साथ में लाने का प्रयास करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 30 डेज में, अभी प्रेजेंट टाइम पे 3.0 में मिस्टर मिंट में एक सबसे अच्छी चीज हो गई है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यदि कैलकुलेशन के साथ आए तो आप ही मिस्टर मिंट में डिमांड जनरेट करेंगे, और आप ही मिस्टर मिंट में सप्लाई को कैसे मैनेज करना है ये पूरा आपके हाथ में आ चुका है। ये अब कंपनी के हाथ में नहीं है, पहले भी नहीं था, पर अब आपके हाथ में 100% है कि आप इसको किस तरीके से डिमांड जनरेट करोगे और किस तरीके से सप्लाई को मैनेज करोगे, ये आपके हाथ में। मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप डिमांड भी जनरेट कर रहे हो और सप्लाई को भी कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर कोई भी व्यक्ति $1000 से प्रेजेंट टाइम पे अगर मिस्टर मिंट में आता है, तो पूरे महीने में उसको लगभग $180 के आसपास पूरे महीने में बनते हैं 0.60% के हिसाब से। कोई को होस्ट बात बोले, क्या सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। है ना? अब $180, अब मान लेते हैं अगर प्राइस सेम रहा तो $180 के आसपास, अगर हम 5% माइनस कर देते हैं तो 175 170 के आसपास आपको रिसीव होगा। इसके अलावा अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो गया तो ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा प्राइस बाय द वे अगर घटता है तो ये 100 नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स 160 150। पर अभी मैं प्राइस सेम प्राइस पे रखता हूं, तो ही अपन देखते हैं 180 यानी $170 के आसपास हमको रिसीव हुआ। $170 में मैं सिंपल बोल रहा हूं कि आप क्या करें कि अगस्त आते ही आपके पास $1000 का ऑलरेडी पैकेज है। अब मिस्टर मिंट ने एक अच्छा काम ये कर दिया है कि आप सेम पैकेज पे वापस से मल्टीपल पैकेज बाई कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं जो आपको $180 की इनकम हुई है, उस $180 से आप क्या करें, सिंपल $100 वापस से रीपरचेज करें। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा है, $80 बचे। $80 में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इसमें से लगभग $30 $20 या $25 आपको ब्लॉक चेन पे स्टेक करना है। 100 MNT से ऊपर आप स्टेकिंग कर सकते हो, तो आपके वॉलेट में जैसे 100 MNT दिख रही है, ज्यादातर अभी आज की प्राइस के हिसाब से आपको 100 MNT जो है ना बड़े आराम से हो जाएगी, $30 में ज्यादा ही होगी। आपने क्या किया कि $25 या 20 या $25 की आपने ब्लॉक चेन पे स्टेक कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, लगभग $50। मैं बोल रहा हूँ उस $50 को आप सेल कर दो, यानी आपने ROI के हिसाब से 4 साढ़े 4 5,000 रुपए बाहर कर लिए। अगस्त में आपका पैकेज हो गया $1100 का। ठीक है, पूरा महीना आपने सेम प्रोसेस किया। अब आया सितंबर, सितंबर में भी मैं आपको सेम बात बोल रहा हूं। आपका पैकेज था $1100 का, $1100 के अकॉर्डिंग आपके पास जो आएगा वो लगभग आएगा $195। अब $195 से मैं सेम बात फिर से बोल रहा हूं कि आपने क्या किया, $100 इन्वेस्ट किया। अब आपका हो गया पैकेज $1200, रिमेनिंग बचे आपके पास $95। उस $95 में मैं सिंपल बोल रहा हूँ, $30 से $35 आपको वापस से ब्लॉकचेन पे स्टेक करना है, और साथ साथ में $50-60 आपको ईमानदारी से उसका एक रिटर्न निकाल लेना है, यानी उसको हमको प्रॉफिट बुक करना है। अगर सेम प्रोसेस ऐसी चलती गई तो आप देखोगे जनवरी फरवरी आते आते आप हर महीने $100 का पैकेज बढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर महीने वो 0.60 बढ़ता चला जा रहा है। तो 60 के जगह $6.5 के 6.5 हो जाएगा, $6.5 से $7 हो गया, $7 से 7.5। ऐसे करते करते एक दिन आप देखेंगे कि जब आप विड्रॉवल की प्रोसेस पे आएंगे तो आप $100 का स्टेकिंग भी कर रहे हैं और 10,000 रुपए निकाल भी रहे हैं। जब जून आएगा, जून में आप देखेंगे तो आपका जो जुलाई वाला पैकेज है $1000 का, वो एक्सपायर होने की पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन आपके पास $1200 का एक पोर्टफोलियो खड़ा हो चुका है। और अगर हम ये देखें, हमने जो $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट भी लगभग हमारा फ्री हो चुका होगा। और ब्लॉकचेन पे मिनिमम है कि आप लगभग अगर हम $20-30 या $40 का एवरेज लेते हैं, तो भी लगभग $400 से $500 का इन्वेस्टमेंट या स्टेकिंग आप ब्लॉकचेन में भी कर चुके होंगे। अब ब्लॉकचेन से भी आपका एक सिंपल ROI आना चालू हो चुका होगा। और साथ साथ में इधर जो $1200 का आपका पैकेज है, वो $1200 का पैकेज से भी सेम प्रोसेस अगर आप करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो रहा है। और अब जब हम अगले साल आएंगे तो अगले साल हमारे पास दो तरफ से इनकम आएगी। कौन सी? एक तो ब्लॉकचेन की डेलीगेटर से इनकम, और साथ साथ में ये जो हम वॉकिंग कर रहे हैं, दो जगह से इनकम आना, मतलब अगला साल आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके अगले साल में और बहुत अच्छा होगा, उसके अगले साल में और बहुत अच्छा होगा। और हमारा सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा पोर्टफोलियो नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग लीडर हैं, अगर वो प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ काम करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि जो लोग आपसे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, उनको आप सिंपल ये बोलो कि यदि आप या तो ट्राइपॉड लगाते हैं लोग बाग, या तो $1000 की आईडी, कि सिंपल ये आप जब काम करोगे, आप जो इनकम जनरेट करोगे उसको कैसे मैनेज करना आप जानो।
बट ये $1000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये मेरी बात सुन के आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी डेट पे आपका पैकेज चालू हुआ है उसको अगले महीने उसके 2 दिन पहले विड्रॉवल करने की जिम्मेदारी मेरी, और उसके बाद उसको वापस से $100 का पैकेज लगाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप इतना कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। अब जो सीनियर है, सीनियर अगर इन चीजों को फॉलो कर ले और आज से ठीक 1 साल बाद अगर उसकी टीम 500 लोगों की होती, 500 लोगों का अगर वो सिर्फ रिन्यूअल ध्यान दे दे तो $5000 का सिंपल वो एक परमानेंट रूप से, जिसको अपन बोलते हैं मैचिंग लेके 500 नहीं 5000 नहीं कहेंगे 4000, क्योंकि 8% हो गया है। तो यानी बार बार नए लोगों को भी नहीं ढूंढना पड़ रहा, बार बार अगर हम बात करें तो नए लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़ रहा, और एक व्यक्ति ऐसा है जो आरओआई मेंटेलिटी से आया है उसकी भी मेंटेलिटी को आप फिक्स कर रहे हो। एक व्यक्ति ऐसा है जो एसेट क्लास के बारे में सोच रहा है, वो एसेट क्लास की मेंटेलिटी के साथ में आप उसको कहीं ना कहीं से यहाँ पे सेट कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर ये प्लान समझ में आया हो तो जो भी कोहोस्ट जो चैटिंग में आ सकते हैं वो लोग मेरे से बता सकते हैं। यदि प्लान उनको पसंद आया हो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इंप्लीमेंट यदि अगर आज से करते हैं तो आप ही इस मार्केट में सप्लाई जनरेट करोगे और आप ही इस मार्केट में डिमांड जनरेट करोगे, ये आपके हाथ में। यहाँ पे मैंने प्रयास ये किया है पूरी कम्युनिटी में यहाँ पे बताने का कि आप मार्केट में सप्लाई भी रोक रहे हो, मार्केट में डिमांड भी जनरेट कर रहे हो, और साथ साथ में थोड़ा सा हर महीने पैसा भी लोगों का निकालते चले जा रहे हो। अगले साल उस व्यक्ति को रिन्यूअल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर महीने वो $100। अब इसमें सिर्फ ये है कि अगर किसी को आप $100 से लेके आते तो शायद ये नहीं हो पाएगा। कम से कम $500 से करते हैं तो 2 महीने में आप रिन्यू कर पाओगे। अगर $1000 पे करते हैं तो हर महीने, यदि आप किसी का $5000 का और $10000 का पैकेज है तो उसको आप चाहो तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी आप चाहो तो रिन्यूअल करवा सकते हो, मार्केट से सप्लाई रोक सकते हो, ये आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे नहीं, आप लोग के पास ग्रुप है, ग्रुप में अगर ये चीजें अच्छी लगी हो तो आप चाहें तो वहां पे प्रॉपर लिख सकते हैं। बस मैं ये चाहूंगा कि सिंपल समझिए, मिस्टर मिंट आरओआई प्लान नहीं है, मिस्टर मिंट एसेट क्लास का प्लान है। मिस्टर मिंट एसेट क्लास का प्लान है, ये समझ लीजिए। यदि आज आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पिज्जा वाली कहानी कहीं ना कहीं से आप भी लोगों को सुनाओगे कि मेरे पास भी था, मैंने 2 सेंट में बेच दिया, मैंने 3 सेंट में बेच दिया, मैंने 10 सेंट में बेच दिया, और आज की डेट में अगर मैं रख के रखता तो क्या सिचुएशन होती। आप यदि आज सोच रहे हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, आप सोचते रहोगे। ऐसे करते करते मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मई 2023 में मैंने मिस्टर मिंट ज्वाइन किया था तो लोग मेरे को बोलते थे 6 महीने बाद मिलेंगे। फिर वही लोग बोले चलो 6 महीने किसी तरीके से घिसट गया, 1 साल बाद मिलते हैं। अभी की सिचुएशन है वो रास्ता बदल रहा है। अगर हम सामने आते हैं, अरे यार इनकी कंपनी तो चलती चली जा रही, उसी तरीके से आप समझ लीजिए मार्केट में उतार चढ़ाव आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो प्रोसेस है, वो फाइनेंशियल मार्केट की प्रोसेस है। उतार चढ़ाव तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर हम इस एसेट क्लास की कंपनी में कहीं ना कहीं से अगर सही तरीके से इन्वॉल्व हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमको याद रखेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करो, जिसके पास बिटकॉइन इथेरियम पड़े हैं, या एक सिंपल बात करूं, मैं शेयर मार्केट का आदमी हूं, मेरा एक क्लाइंट है जिसने 91 में एमआरएफ खरीदा था 187 रुपए के प्राइस से। अभी उससे कई बार मैंने बात करी, मैंने कहा सर एक काम करो ना, एमआरएफ बेच दो, अभी एमआरएफ की वैल्यू है 1 लाख से ऊपर। तो एक ही वर्ड होता है सर, जैसा मैंने लगाया नहीं उससे ज्यादा तो मुझे एमआरएफ डिविडेंड देता है। इसको बोलते हैं एसेट क्लास के बारे में समझना। और उस समय पे उसने अगर सिर्फ क्या किया होता कि जैसे वो 186-87 रुपए का शेयर 300 हुआ, 400 हुआ बेच देता, तो शायद आज इतना 20 लाख 25 लाख का वो डिविडेंड नहीं कमाता। उसी तरीके से आज आपके पास मौका है। आज अगर आपको 3 सेंट 4 सेंट में मिल रहा है ना, तो आप एसेट बनाइए, कम पैसे में बहुत बड़ा एसेट बना सकते हैं। यदि आपको ये मौका मिले कि आपके बगल की कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति है, 1000 रुपए का रेट है, लेकिन आज वो बेच रहा है कि 100 रुपए के रेट में कोई ले ले, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? जो भी चीजें जहां से जरूरत समझ में आएगी बेच बाज के फटाफट खरीदोगे, बोले यार बाई कर लो यार, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसेट आने वाले समय में 10 गुना तो ऐसे ही दिख रहा है, कहीं कोई प्रोजेक्ट इधर आसपास निकल गया तो 1000 गुना हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, मिस्टर मिंट को भी हमने वही समझ लिया, ये तो आरओआई वाले प्लान है, जो रोज जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको भी फटाफट लो और निकालो यार। लेकिन मिस्टर मिंट वो नहीं है, आज भी है मिस्टर मिंट, कल भी प्रॉपर चलेगा। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जानकारी है, अभी तक हम सिंपल बात करें तो हमने मिस्टर मिंट में एक चीज बताई कि हमारी कम्युनिटी है, प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास ESP सॉफ्टटेक है, इनका माइनिंग सेटअप है, ये चीजें हम कहीं ना कहीं से लोगों को डिफाइन करते थे। 20 तारीख के बाद 20 तारीख को एक ऐसी चीज हो रही है जो एक मिस्टर मिंट के लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में। यदि आप लोग सर्च करना, पूरे वर्ल्ड में शायद 35 या 40 ही ब्लॉकचेन है पूरे वर्ल्ड में। 197 कंट्री है, 197 कंट्री में मात्र 35 या 40 ही ब्लॉकचेन है, जिसमें से अगर हम बात करें तो BNB के पास 2 या 3 है, इथेरियम के पास भी ऐसे कुछ है। मतलब अगर हम देखें तो सही तरीके से देखा जाए तो ब्लॉकचेन बनाने वाले टोटल पूरे वर्ल्ड में से 30 ही लोग के आसपास है, उसमें से एक मिस्टर मिंट भी होने वाला है। ब्लॉकचेन ऑलरेडी पूरी रेडी है, सिर्फ लॉन्चिंग है 20 तारीख को। यानी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी मिस्टर मिंट के साथ ऐड हो रही है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं से तहलका मचाएगी।
हम मिस्टर मिंट को आरओआई प्लान ना समझ के एसेट क्लास जिस दिन आप समझना चालू कर दोगे ना, वास्तव में बहुत बड़े लेवल पे चीजें आप कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका चार्ट बना के भेज दीजिए। मैंने आप लोगों से बोला था सर कि आप की अपलाइन के पास बैठे और उनसे इस चीज का डिस्कशन करें। मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग यहीं तक। मेरा जो वो था कि आप लोग सिर्फ एक चीज समझिए कि आप एसेट क्लास में काम कर रहे हैं, आप आरओआई पे काम नहीं कर रहे हैं। आज से यदि आप इस मिस्टर मिंट को एसेट समझेंगे तो एसेट को संभाल के रखेंगे, आरओआई समझेंगे तो आपकी चॉइस है। बट मैंने प्रयास किया कि आप आरओआई के साथ में एसेट कैसे बना सकते हो। तो थैंक यू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं शाम की मीटिंग में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जब आएंगे तो सिंपल सी जैसे प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिस्टर मिंट में इन्वॉल्व होंगे, और इन्वॉल्व होंगे तो सिंपल सी चीज है, कहीं ना कहीं से डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो प्राइस इंक्रीज करने का काम मेरे हाथ में है। कोई को होस्ट अपना कुछ फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अभी कोच राजेश सर भी हैं। राजेश सर, क्या आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? यस सर, आवाज आ रही मेरी सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू कृष्णा जी। आपने जो जानकारियां दी हैं बहुत गहराई से, और इन चीज़ों को मतलब फाइंड आउट करना फिर लोगों को प्रेजेंट करना काफ़ी टफ होता है, बट जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं काफ़ी काबिल तारीफ है, अच्छा करते हैं आप। और आज की सेशन भी बहुत शानदार रहा। लोगों को समझ में आया होगा कि वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, किस तरह से मिस्टरमेंट में अपने आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से अपना एक असेट क्रिएट कर सकते हैं। आप रेगुलर अपने खर्चे के लिए फंड निकालते हुए आप एक लॉन्ग टर्म में बड़ा असेट कैसे बना सकते हैं, बहुत गहराई से समझाया हुआ है। तो थैंक यू आपको। बट मैं लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आपको, तो मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया हमें। और कृष्ण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि किस तरह से हम इसे आरओआई के साथ साथ हम ऐसा प्लान भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसी से सब लोग हम अपने इस कॉल को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग।